प्यारे बच्चों, राधे कृष्णा। वन क्वेश्चन मैनी वेज, क्लास 11 एपिसोड नंबर 5 आपका स्वागत है। मैं चैप्टर 2 मिसलेनियस से एक क्वेश्चन पिक किया है जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है और फाइंडिंग रेंज। सो आपको फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको दिख रहा है एक्स कॉमा, ये हमारा वाई होता है। सो दिस इज द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसका कि आपको रेंज निकालना है। अब इसके मैंने 5 मेथड्स फाइंड किए हैं, जिसमें से 2 मेथड थोड़े एडवांस हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। दैट इज गुड फॉर पर्संस प्रिपेयरिंग फॉर जेई और जो रिसर्च कर रहे हैं। 3 मेथड अपने काम के हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। मेथड 1, अलजेब्रिक सॉल्यूशन। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्टेप 1। y को अंदर मल्टीप्लाई किया, स्टेप 2। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर के टर्म को लेफ्ट में लेके आ गए। थर्ड, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और 1 माइनस 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपका एक्स और वाई यहां से सेपरेट हो गया। एक्स स्क्वायर आ गया इन टर्म्स ऑफ वाई। अब आपको मालूम है एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है बिकॉज स्क्वायर है, नॉन नेगेटिव होगा, जीरो या पॉजिटिव। तो इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस 5 भी या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव होता है तो 2 बातें हो सकती हैं। अब समझिए यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है आपका वो तो जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि वैल्यू इक्वल टू जीरो भी आ रही है। तो y कैन बी जीरो, न्यूमरेटर कैन बी जीरो। तो या तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, और या आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो केस 1 लिया हमने, जो आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है इंक्लूडिंग जीरो और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो क्या मतलब हुआ इसका, y इज लेस देन 1, और यहां से आ रहा है y इज मोर और इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू हो गई y की 0 से 1 के बीच में। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, अगर आपका न्यूमरेटर नेगेटिव है, y इज लेस देन 0, और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, तो क्या आ गया, y इज मोर देन 1। तो y लेस देन 0 एंड मोर देन 1 ये साथ में हो नहीं सकता कि छोटा हो 0 से और 1 से बड़ा हो, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो यहां से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। वो फर्स्ट पार्ट से मिल रहा था आपको 0 से 1 के बीच में, तो आपकी रेंज हो गई 0 से 1 के बीच में। दैट इज द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वे ऑफ डूइंग दिस। अब आपको देखना है आप किसमें कंफर्टेबल हैं इन सारे मेथड्स में। मेथड 2 में हमने क्या किया, हमारे पास था एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से आपका फंक्शन 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिए टर्म बाय टर्म, आपका फंक्शन आ गया 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका फायदा क्या है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को समझना ज्यादा आसान है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। तो 1 को डिवाइड कर रहे हो एक ऐसे नंबर से जो मोर और इक्वल टू 1 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो मोर और इक्वल टू 1 आएगा। इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, 1 के इक्वल है। पूरी इनइक्वालिटी को आपने -1 से इंटू कर दिया। जब किसी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो इनइक्वालिटी बन गई आपकी ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज बिटवीन -1 टू 0। हर पार्ट में आपने 1 को ऐड कर दिया। 1 को ऐड करते ही ये हो गया 0, ये आ गया 1 माइनस दिस, ये आ गया 1, और ये पार्ट जो मिडिल में आया है आपका, ये पार्ट तो y था, तो y की वैल्यू हो गई 0 से 1 के बीच में। यही हमारी रेंज है। अब जो थर्ड मेथड है वो एडवांस है, इसको हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। जो बच्चे एडवांस तैयारी कर रहे हैं दे में नोट इट डाउन, बट ये इस वीडियो का पर्पज नहीं है। मैंने इसको बनाया था तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट के अंदर है। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं जिनको भी मेथड 3 यूज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच, इसको आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब आते हैं मेथड नंबर 4 पर।
अब मेथड नंबर 4 मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है। न्यूमरेटर पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी क्या है 1 टू द स्क्वायर पॉजिटिव है। तो एक बात श्योर हो गई कि मेरा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। ये y है हमारा, y मोर इक्वल टू 0 आएगा। इट इज वेरी वेरी क्लियर। और 0 कब आएगी? जब x 0 होगा तो y 0 होगा। ये हमको पहली बात मिल गई अबाउट द रेंज। अब इसके बाद देखिए, जो हमारा फ्रैक्शन है, तो जो न्यूमरेटर है हमारा वो डिनोमिनेटर से छोटा है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। और जब भी न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से तो वैल्यू क्या आती है? लेस और इक्वल टू 1। सो 3 बातें आ गई। देखिए, y 0 या 0 से बड़ा है, 0 पर 0 है और लेस देन 1 है। बस इतना काफी है। लिमिट पार्ट को छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ गया 0 to 1 के बीच में। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सबसे कम स्टेप्स हैं इसके अंदर। पूरा फंक्शन पॉजिटिव है या 0 है। नंबर 1, 0 पर आपका आउटपुट 0 आएगा। नंबर 2, और बिकॉज न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वैल्यू 1 से कम आएगी। नंबर 3, तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। ये हमारा डायरेक्ट इनइक्वालिटी एनालिसिस है। यू कैन से इट्स ऑब्जर्वेशन अप्रोच। अब मेथड 5 फिर से एडवांस मेथड है। जिनको तैयारी करनी है जेई और अदर एग्जाम्स की, वो इस मेथड को देख सकते हैं। दे कैन नोट इट डाउन। और बट इसको हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस इफ यू विश। सो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं वीडियो बनाना जारी रखूंगा। आप इसको देखते रहिए। राधे कृष्ण।